देखिए, इसको डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडियल गैस का गामा 1.2 है, आपको सीवी एंड सीपी लिखना है। ठीक है, तो देखिए गामा इक्वल टू होता है सीपी बाय आर बाय सीवी, 1 प्लस आर बाय सीवी, यानी आर बाय सीवी किसके इक्वल हो गया, गामा -1। सीवी इक्वल टू हो गया आर बाय गामा -1। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला ही बन जाता है। और सीपी इक्वल टू हुआ गामा सीवी, दैट इज गामा आर बाय गामा। तो अगर गामा दिया हुआ है, आप डायरेक्ट सीवी सीपी यहां से निकाल सकते हैं, पुट कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। तो सीवी इक्वल टू कितना हो गया, आर बाय 1.2 -1, आर बाय 0.2 दैट इज 5R, एंड सीपी इक्वल टू हो जाएगा 6R। ठीक है, 2 नहीं, आर के टर्म में होगा, हीट मोलर हीट कैपेसिटी आर के टर्म में होता है, कितना आर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, सीपी माइनस सीवी ए है और सीपी माइनस सीवी इक्वल टू बी है। ठीक है, तो पूछा सीपी एंड सीवी आर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, व्हाट इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, एक हाइड्रोजन गैस के लिए एक नाइट्रोजन गैस के लिए। ठीक है, तो इसको देखते ही लगता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू होता है आर, और फॉर ऑल गैस, ऑल टाइप्स ऑफ आइडियल गैस, क्योंकि हमको आइडियल गैस में कोई मतलब नहीं है, आइडियल गैस चाहे वो मोनो हो, डाई हो, मिक्स हो, कुछ भी हो, सीपी माइनस सीवी आर है। तो हाइड्रोजन के लिए भी ए और नाइट्रोजन के लिए तो ए और बी दोनों क्या होगा, बराबर हो। दिखने में लग रहा है वो सही है, लेकिन इसमें क्लू ये है कि ये जो है दीज आर मोलर हीट कैपेसिटीज, एक मोल के लिए है। मोलर हीट कैपेसिटी आइडियल गैस का डिफरेंस आर के बराबर होता है। और यहां टर्म क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक, यानी ये फॉर 1 ग्राम है, ये स्पेसिफिक है लिखा हुआ। ये क्वेश्चन 7 से 8 बार आ चुका है। तो स्पेसिफिक में आर का डिफरेंस के बराबर नहीं होता है, उसमें फिर गैस पे डिपेंड करेगा, इसको कोई मतलब नहीं है गैस से। लेकिन अगर स्पेसिफिक है तो गैस से मतलब है, क्यों, क्योंकि 1 मोल मतलब कितना हो गया, m ग्राम। ठीक है, तो अगर C है मोलर हीट कैपेसिटी, एक मोल के लिए है, तो S दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा, देख के बताओ। एक मोल के लिए C है तो 1 ग्राम के लिए 1/m डिवाइड हो जाएगा, यानी C/m। स्पेसिफिक में वो m से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मोलिकुलर वेट से। यानी अगर हम इसको एसपी लिखें, स्पेसिफिक हीट मोल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमको इसमें m से डिवाइड करना पड़ेगा। दिस शुड बी द रिलेशन। यहां s कंफ्यूज करने के लिए s ने लिख के c लिख दिया, लेकिन यहां तो लिखा है स्पेसिफिक। ठीक है, यानी अगर आपको स्पेसिफिक हीट हाइड्रोजन के लिए लिया जाए माइनस वॉल्यूम पे हाइड्रोजन के लिए, तो आर बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होता है। तब यहां ये डिपेंड करेगा कौन सा गैस है, क्योंकि यहां मॉलिकुलर वेट की बन गया, समझ में आ रहा है। और ऑक्सी कौन सा है, नाइट्रोजन माइनस नाइट्रोजन, तो क्या होगा बताओ, R/28। नाइट्रोजन का कितना होता है, 28। यानी ये वैल्यू दिया हुआ है ए और ये वैल्यू दिया है बी, यानी ए में 14 डिवाइड है तो बी मिल गया, ए में 14 डिवाइड है तो बी मिल गया, तो ए इक्वल टू क्या होगा, 14। ए इक्वल टू बी नहीं होगा। बहुत बड़ा है भाई ये क्वेश्चन, क्लियर है, 2 हो गया। थर्ड, ध्यान दीजिए, एन आइडियल गैस ऑफ सैंपल 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब 2 मोल,
2 मोल डायटोमिक हो गया, ठीक है। एक प्रोसेस में जा रहा है जो कि दिया हुआ है, वर्क डन। तो वर्क डन किसके बराबर होता है? एरिया। ये ट्रैपिज्म का एरिया, ट्रैपिज्म का एरिया पीवी है, देख लो पीवी है, पहला में एरिया ऑफ ट्रैपिज्म क्या होगा बताओ? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल, 8 + 4 और 8, 10 - 2 8 होगा एटीएम लीटर। तो ये होगा 48 एटीएम लीटर, ठीक है। और इसको अगर जूल में बदलना चाहते हो तो जूल में भी लिख सकते हो, ठीक है। 48 इंटू 10⁵, क्योंकि 1 एटीएम 10⁵ लिखे हैं, और 1 लीटर 10⁻3, 1 लीटर 10⁻3 मीटर की होता है, हाँ, ठीक है। यानी 1400 जूल वर्क डन, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो टी इनिशियल क्या लिखेंगे? पी इनिशियल वी इनिशियल बाय एन आर, एन आर। पी इनिशियल कितना है? 8, वी इनिशियल है 2, यानी 16 एटीएम लीटर बाय एन का वैल्यू 2 और आर का आर, 8/r एटीएम लीटर, 8/r। और एटीएम लीटर किसके इक्वल है? 10⁵ ये है, और ये 10⁻³ अभी जो हम लोग किए हैं, तो मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 100, यानी 800 आर हो गया वहां का टेम्परेचर, आर के टर्म 800/r। टी फाइनल क्या होगा? पी फाइनल वी फाइनल बाय एन आर, यानी 4 और 10 कितना हो गया? 4 और 10, पी फाइनल वी फाइनल 40 एटीएम लीटर बाय एन आर, 20 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻3, ठीक है, बाय ये 20 से गया 20, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2000 आर, हाँ क्यों माइनस होगा? और मैं पॉजिटिव टेम्परेचर कभी नेगेटिव कैसे लेगा? 3 का 1 में कैसे? वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, 2 लीटर से 10 लीटर हुआ, ठीक है। अब बताओ यहां से चेंज इन टेम्परेचर मिल गया, फाइनेंशियल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हर्ड। डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला होता है? एन सीवी डेल्टा टी होता है, ठीक है। एन है 2 मोल, एन है 2 मोल, सीवी कौन सा है? डायटोमिक का सीवी क्या होता है? 5/2 आर इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दोनों को घटाएंगे तो 1200, आर आर कट गया, 2 2 कट गया, मतलब 6000 जूल। डेल्टा यू हो गया 6000 जूल, क्लियर है? सीधा सीधा जो फॉर्मूला उठा के पुट कर दिए, डन। फोर्थ क्या पूछा है? हीट। तो Q इक्वल टू किसी प्रोसेस का क्या होता है? W प्रोसेस प्लस डेल्टा यू, दोनों आपको मिल ही गया। W प्रोसेस है कितना? 4800, और ये कितना है? 6000, तो 10800, दोनों को ऐड कर लो। क्लियर है? 3 तक क्लियर है? होपफुली 3 तक क्लियर है सब। प्रोसेस समझ लो, ग्राफ से वर्क निकला, एनसीवी डेल्टा टी हो गया क्या? डेल्टा यू, फाइनल निकल गया। क्लियर है? ठीक। और लास्ट, लास्ट 2, लास्ट 2 देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्या हो गया? किसी पार्ट में दिक्कत है बताइए? थर्ड में, थर्ड ये सेकेंड, टी इनिशियल देख लो, पी इनिशियल क्या है, बी इनिशियल क्या है?
पी इनिशियल 8 एटीएम था ना, 8 से 4 हुआ है, ठीक है। चलिए फोर्थ, ध्यान दीजिए, ध्यान दो। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी, पहले कोई भी प्रोसेस में लिख दो, और सीवी क्या होगा देखते ही लिख दो, मोनोएटॉमिक गैस है तो सीवी 3/2 हुआ, ठीक है। तो देखो कोई भी प्रोसेस का पूरा थर्मोडायनेमिक्स का यही समरी है, डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी। डब्ल्यू चाहे तो एरिया से निकाल लो, चाहे इंटीग्रेशन से निकाल लो, दोनों को ऐड करो तो क्या मिल जाएगा, हीट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो पहले समराइज कर देंगे, ऊपर में लिख दो, ऊपर में समराइज लिख दो, उसको पूरा थर्मोडायनेमिक्स को हम समराइज कर लेंगे, उसके बाद बाकी सब चीज आ जाएगी, ठीक है। तो आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा। तो डब्ल्यू निकल गया एरिया से या इंटीग्रेशन से, तो दोनों को ऐड कर दो, हीट, या डायरेक्ट भी हीट निकाल सकते हो, एन सी प्रोसेस डीटी या डेल्टा टी, पूरा कहानी इसी पे। चलिए अब देखिए, मोनोएटॉमिक गैस है लिख दिए, undergo a process in which ratio of work done to heat 2:3 है। तो अभी हम लोग लिखे थे वर्क डन बाय हीट, क्या आ रहा था रेशियो बताओ, 1 माइनस सीवी बाय, बस 2/3 ये दिया हुआ है, यानी सीवी बाय सी प्रोसेस क्या दिया हुआ बताओ, 1 माइनस 1/3, यानी सी प्रोसेस इक्वल टू क्या होगा 3 सीवी, और उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया आंसर। बहुत बार पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, क्लियर है। लास्ट फिफ्थ, ओके, फिफ्थ ध्यान दो, 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस इज हीट 200 केल्विन, 64 ग्राम ऑक्सीजन, तो पहले मोल लिख लिया, कितना मोल होगा 2 मोल, डायटोमिक प्रोसेस देखो, मास देखते ही मोल लिख दिए, मोल देखते ही पहले सीवी लिख दिए, सीपी लिख दिए, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है कितना बताओ 200, ठीक है। तो डेल्टा यू लिख दिए, एन सीवी डेल्टा टी, पूछा नहीं पूछा हटा दो, पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास डेटा मौजूद है 1008। अब देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए हीट पूछा है, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस का पूछा है, ठीक है। तो आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता, अभी हम लोग किए थे सीधा डेल्टा यू के बराबर, या एन सीवी 1008, अगेन आइसोकोरिक एनसीवी डेल्टा टी हीट, सीधे वर्क है ही नहीं, वर्क क्या है 0। सेकेंड क्यू आइसोबेरिक, आइसोबेरिक में एनसीपी डेल्टा टी लिखते हैं एनसीपी डेल्टा टी, 2CP7/52 आर इंटू डेल्टा टी 100, 700 आर, नहीं दो, जैसे 200 है, नहीं सॉरी 1400 आर आ गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारा प्रोसेस वगैरह सब चीज कवर करके ऑलमोस्ट अगला क्लास और उसके अगला आधा क्लास में खत्म हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। चलिए ओके।